तो गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले आप लोगों को अपने भरोसे में लेकर लोगों से बात कर करना चाहिए। आप अगर ये लोगों के पूरों के कारोबार फुटपाथ पे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और बंडे वालों को अगर हटाएंगे तो ये लोग कहाँ पर कारोबार करेंगे। पास यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे हैं, ये टाइम पास करने का काम चल रहा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है। ये लोगों का जो काम है वो काम हल करने का टाइम है। यहाँ पर हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। बेके बेको न्याय बेको, बेके बेको न्याय बेको, बेके बेको न्याय बेको, बेके बेको न्याय बेको। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते। आज गुलबर्गा स्ट्रीट वेंडर्स ठेला बंडी एसोसिएशन की जानिब से सुबह से यहाँ पर एक मार्केट के अंदर एक स्ट्राइक चल रही थी। कॉरपोरेशन कमिश्नर ने कल एक ऑर्डर पास किया है कि जितने भी बंडी हैं वो हटाना चाहिए और कहीं भी रोड पे कारोबार नहीं करना चाहिए। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है, पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ पर आकर पूरे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है ये कॉरपोरेशन कमिश्नर के तरफ से हो रहा है। तो गुलबर्गा कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब, कुछ भी ऑर्डर करने से पहले आप लोगों को अपने भरोसे में लेकर लोगों से बात कर करना चाहिए। आप अगर ये लोगों के पूरों के कारोबार फुटपाथ पे काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स और बंडे वालों को अगर हटाएंगे तो ये लोग कहाँ पर कारोबार करेंगे। अब इनको हटाने से पहले प्लानिंग करना चाहिए। तो मैं सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से कहना चाहता हूँ, आप डीसी ऑफिस में हैं, मीटिंग में हैं, जहीं भी हैं, यहाँ पर आकर यहाँ पर पूरों से बात करें और इस मसले का हल निकालें। हमारे लोग यहाँ पर पुलिस कमिश्नर के पास यहाँ से वहाँ से यहाँ फिर रहे हैं, ये टाइम पास करने का काम चल रहा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये टाइम पास करने का टाइम नहीं है। ये लोगों का जो काम है वो काम हल करने का टाइम है। यहाँ पर आइए कमिश्नर साहब, पूरे लोग यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप शाम तक भी नहीं आएंगे तो शाम तक पूरे लोग यहाँ पर रुकेंगे। आप यहाँ पर आकर ये लोगों का मसला हल करिए। जब तक ये नहीं होगा, जब तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे, हो सके तो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे। इसके बाद हो सका तो सुपर मार्केट के अंदर भी हम धरना देंगे, स्ट्राइक करेंगे, वहाँ पर एक टेंट डालेंगे। जितना हो सके हम ये चीज़ को छोड़ने वाले नहीं हैं। ये एक दिन का मसला नहीं है, ये सालों की गिनती से सुपर मार्केट के अंदर कारोबार धंधा करने वाले। आज तुम सडन आकर उठाओ यहाँ से नहीं कर सकते बोले तो इससे पहले भी बहुत बार हो चुका है, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी ऐसा होगा, ये लोग कर चुके हैं नाटक, फिर दूसरे दिन चालू करने देते हैं। ये नाटक ख़त्म करो हमेशा के लिए। यहाँ के गुलबर्गे के जो लोकल एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होकर बात करें। जहाँ भी होंगे, बेंगलुरु में होंगे, दिल्ली में होंगे, दुबई में होंगे, बात कर कमिश्नर को समझाइए ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। हम जैसे मुस्लिम लीग के लीडर्स यहाँ पर हैं, जनता दल के लीडर्स हैं, हम लोग हर चीज़ में हम लोग लोगों के बीच में जाकर लोगों के इश्यूज़ के ऊपर काम करते हैं। तो आप लोगों को भी देखना चाहिए क्या चल रहा है शहर के अंदर। कहीं भी बैठो, आप फ़ोन कर बात करना चाहिए। आप जीते हुए हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। हम लोग अपोजिशन में तो हमारा काम जितना बनता है हम लोग करते हैं। मैं मुस्लिम लीग के लीडर्स को, हमारी जनता दल के लीडर्स को कहना चाहता हूँ, हम लोग इनके पब्लिक के साथ हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, और जब तक आपका मसला हल नहीं होगा हम आप लोगों के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह से ही सिटी कॉरपोरेशन गुलबर्गा, ट्रैफिक पुलिस और पुलिस महकमा, ये तीनों मिलकर आज सुपर मार्केट एरिया में जिस तरह से ट्रैफिक के नाम पर, सफाई के नाम पर हमारे गरीब छोटे व्यापारी लोग जो फुटपाथ पर जो ठेला बंडी लगाकर अपना गुजारा करते हैं, इनको हटाने का, उनको कारोबार करने से रोकने का काम आज सिटी कॉरपोरेशन के जानिब से सुबह से किया जा रहा है। हमने कई बार उन कंसर्न ऑफिसरों से बात की, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि पूरा देश जानता है और ख़ास तौर पे गुलबर्गा शहर जो एक गरीब इलाका है, जो यहाँ पसमानदा इलाका बोलकर यहाँ नोट किया जाता है, ऐसे इलाके में इन छोटे हज़ारों लोग जो फुटपाथ पर अपनी कर रोज़ी खाते हैं, जो इंटरेस्ट से पैसे लेते हैं, जो यहाँ वहाँ से ज़्यादा ब्याज देकर प्राइवेट लोगों से भी फाइनेंस से पैसे लेकर अपना कारोबार चलाते हैं। और कई दफ़ा
इन्हें नुकसान का भी मुंह देखना पड़ता है। ऐसे हालात में अपनी ज़िंदगी में लेते हुए हिम्मत से जो भी अपने तौर पे कर रहे हैं, इसमें कई लोग नाकाम हो चुके हैं। वो इस नुकसान को बर्दाश्त ना करते हुए कुछ ही हाल ही दिनों में जो लॉकडाउन हो रहा था गुलबर्गा शहर में, एक फ्रूट व्यापारी, एक नौजवान लड़का सुसाइड किया है ये कर्जे को लेकर। ऐसे हालात में तकरीबन लोग हैं कर्ज में तकरीबन लोग हैं। तो मैं सिटी कॉर्पोरेशन गुलबर्गा कमिश्नर साहब से गुलबर्गा से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक करिए, सफाई का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस के बारे में हमें समझाइए, लेकिन ये पूरी तरह से कारोबार बंद कराना ये इंसानियत के खिलाफ है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे कि आप देख रहे हैं कि तमाम सुपरमार्केट के स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पर गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन के यहाँ पर आज धरना दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि स्ट्रीट वेंडर्स को कारोबार करने नहीं दिया जा रहा है। कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब की जानिब से ये ऑर्डर पास हुआ है कि जितने भी लोग हॉकर्स, बंडी, ठेला बंडी जितने भी लगाते हैं उनको उनका माल सीज किया जाए, उनको कारोबार वहाँ पे करने नहीं दिया जाए, ये उनका कहना है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि 5 से 6 महीने तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दरमियान कई लोग बेरोज़गार हो गए, बल्कि गुलबर्गा नहीं पूरे हिंदुस्तान में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए कोरोना के चलते। आज लोग उभरने की कोशिश कर रहे हैं कारोबार के ज़रिए। 200-300 रुपये की इनकम है ये बेचारे लोगों की, ये भाइयों की मेरे, ये 200-300 रुपये की इनकम भी इनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा मुतालिबा, हमारा ये डिमांड है, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, वी आर द टैक्स पेयर, हम रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इन गरीब भाइयों को कारोबार करने की आज़ादी हमको सुप्रीम कोर्ट देता है, हमको पार्लियामेंट के 2014 का एक्ट देता है और 2016 कर्नाटक असेंबली का सर्कुलर हमें ये राइट्स देता है कि स्ट्रीट वेंडर्स हिंदुस्तान के बिजनेस की एक रीढ़ की हड्डी है, इनको कारोबार करने से रोका नहीं जा सकता। जिस तरीके से आप अगर मार्केट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई हंगाम मचा है, वहाँ पर लोग अफरा तफरी का माहौल है, बंडियों को उठाकर फेंका जा रहा है, बंडियों वालों से उनका माल सीज किया जा रहा है। बेचारे पूरे लोग यहाँ पर आकर के बैठे हैं। अगर इनका कारोबार इनसे छीना गया तो इनके घर में इनके बच्चे क्या खाएंगे, कौन देगा? क्या कॉरपोरेशन इनके घर को डेली 1000 रुपये का भत्ता देगी? अगर ऐसा है तो हम लोग कारोबार हटा देंगे। और अगर आप जब तक हमारे कारोबार को वहाँ से नहीं शुरू करेंगे या वहाँ पे फिर से हमारे कारोबार को चालू करने नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ पर बैठेंगे। अगर आप तब भी हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो हम मरने दम तक हम भूख हड़ताल करेंगे और एक अन्न का दाना भी हम खाएंगे नहीं जब तक हमारे भाइयों का हक पूरी तरीके से नहीं मिलता। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಮಾಣಿಕ್ ಪವಾರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಬೀದಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಮತ್ತು ಇವರು ಬಂದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ಲಿ ಬಂದ ಕಿಸಿಂದ ಎತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ 110 ಮಂದಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದು ಊಟ ಮಾಡೋರಿರ್ತಾರೆ. ಮನೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪರೇಶಾನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭಾಳ ಬಿಗಡಸ ಸರ್. ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ಮದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ ಸರ್. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी मेरा नाम वसीम है, मैं कपड़ा बाज़ार पर बंडी लगाता हूँ। कर्जे में लेकर पूरा कारोबार कर रहे हैं हम लोग। कई मेरे साथियाँ हैं फाइनेंस लेकर खर्चा कर रहे हैं, माल वाले से उधार लेते हैं हम, 20-25 हज़ार का माल लेते हैं। कई खेती बाड़ी वाले जो खरीद नहीं सकते, गरीब लोग जो शोरूम में नहीं जा सकते हैं, वो 100 को 4 वाले लेकर पहनते हैं, बच्चों को पहनाते हैं। अब तो विज़न तुरो का ज़माना भी चल रहा है, वो हिसाब से हम कारोबार कर रहे हैं। क्या है, दिन में 200-300 रुपये बचती है हमारे को, उसमें हमारा घर चलता है। अब ये भी बंद बोलो तो हम कहाँ जाना बोलो? पहले तो 6-7 महीने लॉकडाउन हुआ है, क्या करना बोलो साहब? ना यहाँ सिटी कॉर्पोरेशन कमिश्नर क्या भी नहीं कर रहे और ना हमारे MLA मैडम आ रहे हैं, ना कोई रिस्पांस मिल रहा है हमको, ना MP साहब आ रहे। MP साहब आते हैं, हाथ कर चले जाते हैं। और MP साहब आते ही पूरी ट्रैफिक क्लियर करना है, MLA है तो ट्रैफिक क्लियर करना। पहले आप 2 व्हीलर वाले को समझाइए, पहले आप इसको समझाइए, दुकान वाले को समझाइए। दुकान वाले भी बाहर रोड पर है, उनका कोई मसला नहीं, सिर्फ बंडे वाले का मसला है इसमें। हम लोग कहाँ जाना बोलो? देखेंगे MLA साहब आते हैं, कुछ भी बोलते नहीं, इधर आते हैं नहीं, जाते नहीं। और इधर बहुत प्रॉब्लम होती है हमारे कपड़ा बाज़ार में से लेकर पूरा सुपर मार्केट का प्रॉब्लम है ट्रैफिक का। वो ट्रैफिक क्लियर नहीं कर रहे हैं लोग, बंडा साइड में जो बंडा ठहरे उनको परेशान कर रहे हैं लोग।
समझ में नहीं आ रहा हमको आज तक भी। हम कर्जे में, अब हमको आज का हमारा चूल्हा बंद है, कौन देना इसका जिम्मेदार, कौन है बोले देखेंगे, कौन है जिम्मेदार इसका? कोई भी नहीं है जिम्मेदार इसका। ना कमिश्नर हमारे को दे रहा, 3 महीने लॉकडाउन में बैठे रहे साहब। हम खर्चा लेकर घर चलाए हुए हैं, 1-1 किलो चावल लेकर ला कर खाए हुए हैं हम लोग। कौन ला कर देना हमको? तेल 5 किलो तेल, हम यानी कि 5-5 किलो तेल अगर हमारा बाजार चालू रहा, 5-5 किलो एक थैला लाने की ताकत रखते हैं, वो भी नहीं लाने की ताकत नहीं है हमारे अंदर। डेली का डेली जो है बहुत परेशान है साहब।